बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मरीम नवाज शरीफ साहिबा की एक और ऑडियो लीक हो गई है। अच्छा, ये जो ऑडियो लीक वाला एक चल रहा है, हर 1 डेढ़ माह बाद जो है एक नया तड़का डाल दिया जाता है और मरीम नवाज शरीफ साहब की जो है ऑडियो लीक हो जाती है। अब इस ऑडियो में जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कुछ टोकरियाँ भेजी हैं, वो पता नहीं फूलों की हैं या लानतों की टोकरियाँ। बहरहाल 2 सहाफ़ी हज़रात हैं बड़े, जिनका नाम लिया गया है, जिनको मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नाइजीरिया से टोकरियाँ लेके आए थे और वो फिर पैक करके उनको भेजी गई हैं। और इसके साथ-साथ मरियम नवाज शरीफ साहब ने जंग और जियो ग्रुप की जो कुछ बची-खुची इज़्ज़त थी, आज उसका दोबारा से एक दफ़ा जनाज़ा निकाल दिया है और एक नई ऑडियो लीक हुई है। अब ये उस बंदे को भी शाबाश देनी चाहिए जो ये ऑडियोज़ लीक कर रहा है, और उन सहाफ़ियों जो हज़रात जो कि मरियम नवाज शरीफ साहब के मीडिया मैनेजमेंट में थे, बड़े-बड़े नाम थे। अब तो ख़ैर, अब वो सारे आजकल ये सोच रहे होंगे, ख़ास तौर पे इस ऑडियो लीक होने के बाद, कि यार अब हमारा नंबर भी तो नहीं आने वाला। तो अब मरियम नवाज शरीफ साहब का फ़ोन ना आजकल कोई भी सहाफ़ी हज़रात जो है ना, जो उनकी टीम का हिस्सा थे या जो उनकी साइड लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं उठाएँगे। तो बहरहाल ये अब एक नई ऑडियो लीक हुई है, ये आपको बताएँगे कि इस ऑडियो में किस तरह की बात क्या-क्या कह रही थी मरीम नवाज शरीफ साहब, और उनके साथ परवेज़ रशीद साहब थे, जो कि मरीम नवाज शरीफ साहब से बात कर रहे थे। और फिर परवेज़ रशीद साहब ने जो है जो आज़ाद सहाफ़ी हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात करते हैं, ना इमरान खान साहब की साइड लेते हैं, ना नवाज़ शरीफ की या ना पीपल्स पार्टी की, बल्कि अवाम की बात करते हैं, उनको परवेज़ रशीद साहब ने बड़े गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए। उन्होंने उनको भौंकने वाला कुत्ता तक कह दिया। तो ये आज आपको ये सारी इसका बताएँगे कि इस ऑडियो में किस तरह की बातें हुई हैं। और इसके साथ जो दूसरी स्टोरी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, वो 2022 में जो है जो लग रहा है उसको, इसको देख के, और जिस तरह की आज आज इनकी पेशी थी शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज शरीफ साहब की। तो आज उसकी पेशी की कुछ ब्रीफिंग्स बताएँगे आपको, और उनमें जो केस जो चल रहा है, इसमें लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब 2022 में उनको सज़ा हो जाएगी। तो शहबाज शरीफ साहब जो कि बड़ा कहते हैं कि जी एक धेले की करप्शन साबित कर दें, एक धेले की करप्शन साबित कर दें, अरबों रुपए खा के बैठे हुए हैं, और करप्शन कह रहे हैं कि जी एक धेले की नहीं की, अब एक धेला कोई बनाया जाए, फिर उसकी करप्शन करवाई जाए, फिर शायद वो साबित हो जाए। एक धेला तो पाकिस्तान की मेरे ख्याल तारीख से भी पहले चलता था, वो इसीलिए कहते हैं कि एक धेला ना होगा, ना करप्शन साबित होगी। तो आज इन 2 स्टोरीज़ के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही बरकरार रहे। सबसे पहले हम इस ऑडियो की बात कर लेते हैं, जिसमें ये परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि ये बात आपने ज़रूर करनी है। हसन निसार साहब हैं, वो हमें बहुत गालियाँ देते हैं, और एक उनके साथ एक और सहाफ़ी भी आ गया, इरशाद भट्टी साहब। अब ये दोनों वो सहाफ़ी हैं जो कि ना तो नून लीग की बात करते हैं, ना इमरान खान की बात करते हैं, ना पीपल्स पार्टी की। ये बात करते हैं अवाम की, और किस तरह इन लोगों ने अवाम का जो रोटी है उसको छीन कर खाया, नोच के खाया। अवाम के जो पैसा था और टैक्सों का पैसा था, उसको किस तरह नोच के खाया है, तो ये लोग उनके लिए बुरे हैं। फिर उसके बाद कहती है मरियम नवाज़ साहब, कहते हैं जी अंकल, जी अंकल। परवेज़ रशीद साहब, मज़हर अब्बास साहब जो हैं, वो भी हमारे खिलाफ ही बात करते हैं और मज़ाक भी उड़ाते हैं, तो उनको वो भी ठीक बंदे नहीं हैं, क्योंकि वो भी अवाम की बात करते हैं और सीधी बात करते हैं। कोई भी हमारे हक में बात नहीं करता। सत्तार बाबर जो है वो एक अपनी राय रखते हैं, हमारी साइड नहीं लेते हैं, लेकिन वो हमें गालियाँ नहीं देते हैं, तो चलें वो भी ठीक है। वो एक अपना उनकी एक लॉजिक है बात करने की। जी अंकल, जी अंकल। जी अंकल, वो भी हमारे खिलाफ ही बात करते हैं। परवेज़ रशीद साहब, हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं, जो कि नून लीग का हमेशा से बड़ा साथ देते हैं, और बड़े अब मैं क्या कहूँ इनके बारे में। बहरहाल जो हमारे हक में बात करता था, जिस तरह ये गालियाँ देते हैं हमें, इसी तरह वो इमरान खान को भी गालियाँ देता है। अब जो इमरान खान को गालियाँ दे रहा है वो ठीक है, तो उसका जो है उसे हटा दिया गया प्रोग्राम से। ये अब था एक प्रोग्राम, स्कोर कार्ड, रिपोर्ट कार्ड के नाम से एक प्रोग्राम चलता था जियो का, उसके बारे में ये बात हो रही थी सारी। उनको भी हटा दिया गया, और उनको उनका कॉलम भी जो है बंद कर दिया गया। तो उसपे वो कह रहे हैं कि जी आप मीर शकील से भी बात करें, और जो जंग के वो हैं दुनिया न्यूज़ के मियाँ आमिर महमूद साहब, जो कि अब नहीं रहे, अब तो उनके पास नहीं रहा चैनल, वो तो अब पीटीआई के जो हैं अलीम खान साहब, उन्होंने खरीद लिया है। तो ये ऑडियो क्लिप थोड़ा-सा पुराना है, लेकिन जो बंदा इसको रिलीज़ कर रहा है, उसको भी शाबाश देनी चाहिए। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि ये ऑडियो क्लिप्स कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं। इमरान खान के ऊपर जो कि एक चेक था वो भी हटा दिया गया, और हमारे ऊपर भौंकने वाले कुत्ते बिठा दिए गए हैं। ये परवेज़ रशीद साहब का फ़िक्रा था। आज़ादी सहाफ़त, जो कि आज़ाद, जो कि बिल्कुल ठीक और अवाम की बात करते हैं, उनके उनके लिए इनके माइंड में ऐसी बातें और इस तरह का नज़रिया रखते हैं उन लोगों के बारे में, जो कि अवाम की बात करते हैं। तो ये मरियम नवाज़ शरीफ कहती हैं, जी अंकल मैं बात करती हूँ, ये तो बिल्कुल बाइसनेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर वो पहला क्लिप जो इनका आया था, और फिर लास्ट में कहते हैं कि जी अब्बू जान जो टोकरियाँ लाए थे,
उनमें से एक टोकरी जो है वो नुसरत जावेद साहब को भेजनी है और दूसरी जो है वो राना जावेद साहब को भेजनी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही हैं इन सब सहाफ़ियों की। तो बहरहाल नुसरत जावेद साहब और राना जवाद साहब जो हैं, इनको तो जो है फूलों की टोकरियाँ भेजेंगे। अब उनमें फूल हैं या क्या हैं वो आप सब लोग जानते हैं। बहरहाल नया जो है लिफ़ाफ़े से हटकर जो है बास्केट ट्रेंड जो है अब चल पड़ा है हमारी सहाफ़त में। और अब ये ऑडियो क्लिप है, इसका भी थोड़ा-सा मैं आपको सुनवा देता हूँ। बातें सारी यही हैं जो की गई हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का। ये ऑडियो क्लिप है, ये भी आप सुन लें थोड़ा-सा। उनसे ज़रूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन नसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी उन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मदर अब्बास साहब के हैं, वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है और तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार फादर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता है, जैनवन सी वो जी जी गुफ्तगू ठीक करता है, गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है। लेकिन अभी ऑडियो क्लिप आपने सुन लिया है, इसमें ये सारी यही बातें जो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन आपको सुनवाना लाज़मी था। अब हम बात कर लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग शहबाज शरीफ साहब वाला जो केस है, उसमें क्या चल रहा है और आज जो इनकी पेशी हुई है, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा और जज ने आगे क्या कहा और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं पेश हुए, वो कहाँ मसरूफ़ थे, वो भी आपको बता देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मेरे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आया शहबाज शरीफ साहब, तो वो किसके अकाउंट है जिनमें तकरीबन 16 से 17 अकाउंट है जो शहबाज शरीफ साहब के नाम ही हैं और कितने 17 अरब डॉलर की जो 17 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है और वो अकाउंट भी शहबाज शरीफ साहब के हैं। तो अपने अकाउंट जो है मानने से इनकार किए जा रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है अभी हमारे किस तरह के लीडर हैं और किस तरह का इंसाफ होगा। बहरहाल खैर इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा हमारी आवाम को और ये जो हमारा करप्शन का पैसा इन लोगों ने खाया इनसे निकलवाया जाएगा, हम तो दुआ कर सकते हैं। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ साहब रोस्टम पर आए और कहा कि अगर हाजिरी लग गई हो तो मैं चले जाऊं। शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने चालान पेश कर दिया, इस चालान में मेरे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आया। अदालत ने इज़हार बेरहमी करते हुए कहा कि आप बहस कर रहे हैं, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं मैं बहस नहीं कर रहा, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जिस पर जज साहब ने कहा कि आप सबको टाइम मिलेगा, एक ही मरतबा मौका दिया जाएगा, मैं हर शख्स को अलग अलग नहीं सुन सकता। उसके बाद से उन्होंने पूछा, वकील साहब जो थे इनके शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के, उनसे पूछा कि जी हमजा शहबाज कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि जी वो नैब अदालत में पेश हुआ है, वो 2 मुकदमात और हैं वो भुगत रहे हैं। इनके ऊपर तो मुकदमात ऐसे हैं, करप्शन के ऐसे केसेस जैसे हवा में शापर नहीं आते, इस तरह इन फैमिली शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ फैमिली के ऊपर केस बने हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी वो नैब अदालत में पेशी लगवा रहे हैं, उसके बाद यहाँ आएँगे। तो उसके बाद अदालत ने जो है इस्तफ़सार किया और उसके बाद उन्होंने जो है मुलतवी कर दिया और उसके बाद अब देखें दोबारा उनकी कब होती है और वो सारी। बहरहाल जो अभी तक कहा जा रहा है शहज़ाद अकबर साहब जो कि एहतसाब के चीफ हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है कि जी 2022 तक जो है ये केस फाइनल हो जाएँगे और इनमें जो है शहबाज शरीफ साहब को कन्फर्म जो है वो सज़ा हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह के सबूत मिल चुके हैं और जो कुछ है, अगर इसके बाद भी शहबाज शरीफ साहब को सज़ा नहीं होती, तो फिर बहरहाल पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। आप सब लोगों के सामने है, नवाज़ शरीफ साहब को मुजरिम होके जो है जेल से भेज दिया जाता है दवाई लेने के लिए। सुप्रीम इजाज़त दे दी जाती है और वो बाहर चले जाते हैं, बाद में वो आते ही नहीं हैं। और इसके साथ-साथ एक और भी केस जो है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर खड़ा हुआ है, जो अब हुकूमत करने जा रही है इनके खिलाफ कि जी शहबाज शरीफ साहब ने जो ज़मानत दी हुई थी कि बड़े भाईजान नूं मैं लेके आवांगा वापस, तो वो भाईजान तो वहीं बैठे हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं फँस रहे हैं। अब देखें, इसके ऊपर एतज़ाज़ हसन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ को अगर लंदन लेने भेजा गया ना, तो शहबाज शरीफ साहब भी अब वापस नहीं आएँगे, तो इनको भेजिएगा मत। तो बड़ा एक अच्छा उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है। अब देखें हुकूमत हमारी मानती है कि नहीं मानती। तो ये आज की कुछ अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट खबरों के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।